गाँव की ध्यान दें। ऐसे महापुरुष सदगुरु शिवलाल साहब जी के विषय में कहा जाए बहुत कुछ बड़ी किताबें बन जाएंगी। जैसा उनका आचरण व्यवहार था, मुझे बैराग संजीवनी का एक पद एक संत ने सुनाया, साधु हुआ इस हेतु से। उसी पद से हमारे जीवन पूरा परिवर्तन आ गया। मैं समझता था जिस पुस्तक को पढ़ेगा सब साधु बच जाता होगा, ऐसी हमारी धारणा बनी हुई थी। जहाँ ये पुस्तक छपती है वहाँ वो ऐसा विचार सुनते होंगे वो भी साधु बच जाएंगे, ऐसा मुझे था, बचपना था। तो सदगुरु शिवलाल साहब जी का दर्शन नहीं हुआ था, केवल बैराग सिंह जी ने पढ़ा था। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब 1960 में शायद गए थे वहाँ बकौली। तो मैंने सुना कि शिवलाल साहब के गुरु जी आए हुए हैं, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ गई। गुरु जी के पास में गया तो ये साहब की तैयारी हो गई थी जाने के लिए, आश्वासन सब उठा लिए थे, तो बंदगी केवल किया। फिर 1963 में सदगुरु शिवलाल साहब जी और गुरुदेव की जमात थी धानेपुर में, तो साहब का दर्शन तो कभी हुआ नहीं था। तो वहाँ पर मुझे दर्शन का अवसर मिला। हम श्री भंडारी साहब से पूछे शिवलाल साहब कौन है, उन्होंने कहा यही तो हुए। तो गुरुदेव जलपान किए सत्तू का, उसमें अचार भी था, तो गुरु जी उसको नहीं खाए अचार। फिर उसी थाली में साहब जी शिवलाल साहब जी जलपान करने लगे। अब हमारी इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी, जा करके साहब से बंदगी की, आप कहा साहब हमको शीत प्रसादी दे दो, तो वही खटाई का टुकड़ा हमको दिए थे शिवलाल साहब जी। साहब के साथ बहुत कुछ रहे। बनारस में पुस्तक छपाई के समय में 9 महीना एक मुश्त साहब की सेवा में और पुस्तक प्रकाशन में प्रूफ रीडिंग में का रहे थे। साहब एक ऐसे महापुरुष थे भी, उनकी कथनी करनी और रहनी की एकता थी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ हैं। जो करनी करता है वो हमारा खून का संबंध है, पुत्र का, और जो केवल कथनी करता है वो नाती का संबंध, जैसे बेटी का बेटा, बहुत दूर का संबंध। लेकिन जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु, उसको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। हम लोगों को भी चाहिए कथनी और करनी रहने का सामंजस्य रखें। तो कहने का भाव यह है कि संत महात्मा कितना आप लोगों को संकेत करते हैं, सत्संग में आते हैं। हम लोग सुनते तो खूब हैं, लेकिन उतारते हैं जीवन में क्या? कुछ ले करके जाओ, कुछ दे करके जाओ। अपनी बुराइयों को दे जाओ और यहाँ से अच्छाइयों को ले जाओ। मैं तो कहा करता हूँ कि नेता मांगते हैं ओट, बेश्या मांगती है नोट, और संत मांगते हैं खोट। घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं। मैं तो भाई 15 प्रांतों में जाता हूँ, और कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हो फिरा गांव गांव की खोर। देश विदेश में फिरा, गांव गांव की गलियों में। हाथ कटोरा खोआ भरा मख जो अति जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। आज उन्हीं के अनुयायी सदगुरु श्री लाल साहब जी, गुरुदेव, हम सभी लोग जितने संत हैं भ्रमण करते हैं, समाज का कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि आदमी का आकार है पर विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं है, आदमी की शकल है पर आदमी की अकल नहीं। मनुष्य को मनुष्यता की बुद्धि आ जाए, मानुष मानुष सवे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। सभी मनुष्य मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि क्या है? एक बार 2 गधे चल रहे थे, एक गधा ने दूसरे को कहा, धत्तरी मनुष्य का औलाद। उस गधा को क्रोध चढ़ गया और दुलत्ती झाड़ना शुरू कर दिया। कहा, तुमको कैसे हिम्मत पड़ी कि हमको मनुष्य की औलाद कह दिया? क्या हमको कभी चोरी करते देखा है?
बेईमानी करते देखा है, दूध में पानी मिलाते देखा है, किसी के साथ हमने विश्वासघात किया है, कभी कुकर्म किया है, तुमको कैसे हिम्मत पड़ी मनुष्य की औलादों को कह दिया। ये सारे गलत काम किसके द्वारा? मनुष्य की औलाद से होते हैं। आप मनुष्य की औलाद है तो मनुष्य बने, अपने आप को समझ। बहुत सी बातें आई यहाँ पर मंच से, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होना चाहिए। आपके माँ बाप भी, बच्चे के माँ बाप भी नहीं सिखा पाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, लड़की है कि लड़का है, तो लड़की है तो नाक कान छेद देते हैं, लड़का का नाक कान नहीं छेदा जाता है। क्यों? उसको आभूषण नहीं पहनना। नाक उसके पास भी, कान उसके पास भी, लेकिन लड़की को आभूषण पहनना पड़ता, तो जीवन पर्यंत वही काम करती हो। शरीर का ज्ञान रहता है, पुरुषों को भी वही। लेकिन कभी क्या अपने आप का ज्ञान हुआ है? विद्यालयों में बच्चे जाते पढ़ने के लिए, वहाँ आदमी का चार्ट बना देते हैं। ये नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। पशु पक्षियों का ज्ञान कराते हैं, साग सब्जी का ज्ञान कराया जाता है, फल फूल का ज्ञान कराया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी शिक्षक ने बतलाया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो? वह एक स्थान यही है जहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाती है। तो क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? जो जानने वाला है, सबका जनैया है, हम उसको नहीं जाना। एक उदाहरण देता रहता हूँ कि एक राजा था, राजा के मुकुट में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा को उसने सोचा इस कितने मूल्य का हीरा होगा, बड़े बड़े जौहरियों को बुलाने लगा और हीरे का वो लोग मूल्यांकन करते हैं। एक बड़ा जौहरी आया जो 95 वर्ष का बूढ़ा था, उस हीरे का मूल्यांकन किया 10 लाख रुपए। राजा ने सोचा इसको क्या इनाम दिया जाए। सब लोग अपने अपने स्वर बतलाते हैं। कालिदास बुलाया गया, कहा इसको क्या इनाम दिया जाए। कालिदास ने कहा सरकार अगर हमसे पूछते हैं, इस जौहरी 95 वर्ष का है, इसके 95 जूते कपार पर मारे जाए। कहा ये भी कोई इनाम हुआ? इतना पुराना जौहरी पार, इतना बड़ा पारखी। कहा सरकार ये कंकड़ पत्थर को परखा, लेकिन अपने आप को नहीं परखा है, परखने वाले को नहीं परखा है। क्या हम और आप उससे कम हैं? दिन रात भौतिक चीज़ों को परखते हैं, शरीर को परखते हैं, वस्तुओं को परखते हैं, लेकिन परखने वाले को परखा है? संत गुजर यही समझाते हैं, तुम परखने वाले को परखो। आप अपने घरों में भोजन करते थे, बढ़िया बिस्तर मच्छरदानी लगाकर सोते भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आए हैं किस उद्देश्य से? कहीं ज़मीन पर पड़ा रहना पड़ता है, टाइम से भोजन जलपान नहीं हो पा रहा है। चले यहाँ की तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़, कुछ न कुछ व्यवधान पड़ ही जाता है। आप किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए आए हैं। ये लाभ लो। हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ आत्मा के लिए भी कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। अपने आप के लिए करो। जितना समय आप सत्संग में देते हो, जितना समय आप ध्यान अभ्यास में समय देते हो, वो समय आपका जीवन का सार्थक। जितना आप सेवा करते हो, वो समय आपका सार्थक। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अब सोचो, सुबह से उठो, क्या कुछ काम किया समाज का? तो कहने मतलब ये करने की जरूरत है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहो और अपना संस्कार शुद्ध बनाओ। संस्कार बनता है, चाहे शुभ संस्कार हो चाहे अशुभ संस्कार हो। आपने कहीं शौचालय साफ कर दिया, यह संस्कार जीवन पर्यंत के लिए आपका बन जाएगा कि मैंने शौचालय साफ किया था, थोड़े समय काम नहीं किया। अगर किसी की हत्या कर दिया तो ये गलत संस्कार बन जाएगा कि मैंने किसी की हत्या किया। अभी जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लोग ऐसे कचरा जहाँ तहाँ फेंक देंगे। ये नहीं है कचरा को कहीं उठा करके उचित जगह पर डाल दिया जाए। आप सोचें क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं कि कचरा कर रहे हैं। एक बार एक चिड़िया थी, दोदावाग्नि लग गया जंगल में। वो चिड़िया चोंच में पानी भर करके ला करके वो दावाग्नि में आग में डालती है। 2-4 बूंद पानी आता था। किसी ने कहा, अरे चिड़िया तू दावाग्नि बुझा लेगी? चिड़िया बोलती है कि मैं दावाग्नि बुझा नहीं सकती, परंतु मैं आग लगाने वाले में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आपने कभी सोचा है क्या? सफाई कर्मी में आपका नाम लिखा जाए, गंदगी करने वाले में नाम न लिखा जाए। दाने में नाम लिखा जाए, कंजूस मक्खी चूस में नाम न लिखा जाए। कुछ करो जीवन में, करके जाओ। अभी आप पूर्व में
अमर साहब के द्वारा सुने, क्या इस बात का असर हुआ है? अभी यहाँ जो भोजन हो रहा है, व्यवस्था है पंडाल की, और सब कुछ आप लोगों के आधार से ही हो रहा है। सभी लोगों को तन मन धन से योगदान भी करना चाहिए, सेवा का काम भी करना चाहिए। ये सब काम करो और डेली अपने नियम बनाओ। डेली रोजाना आप कितना शुभ कर्म किया है, कितना अशुभ कर्म किया है, उसका साक्षी आप हैं। हर आदमी का अंतःकरण ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जहाँ पर प्रतिकार संस्कार छपते रहते हैं, शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार छपते हैं। अब आप क्या छापना चाहते हो? एक महात्मा ने कहा, प्रकृति ने डायरी दी है, तो डायरी में 3 पन्ने हैं। एक पन्ना को प्रकृति ने लिख दिया है, सुख दुख हानि लाभ जो कुछ है, और एक पन्ना बीच का खाली है, और आखिर वाला पन्ना उसका रिजल्ट फिर आएगा। तो आप बीच वाले पन्ने में क्या लिख रहे हो? अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो? पाप लिख रहे हो कि पुण्य लिख रहे हो? इसका ज्ञान होना चाहिए। आप दिन भर में जो कुछ काम करते हो, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, जीवा से चखते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, इसका सारा संस्कार आपका बनता जा रहा है। कभी जैसे मान लिया किसी को चेचक हो गई, बुखार तेज आया, दाने पड़ गए, दाने पक कर के फूट गए, कुछ दिन में घाव अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके जो दाग हैं जीवन पर्यंत रह जाते हैं, वो दाग नहीं मिटते। ऐसे ही जो कर्म करते हैं शुभ अथवा अशुभ संस्कार का, वो बने रह जाते हैं आपके, वही आपके साथ में होते हैं, और वही जो आखिरी वाला पन्ना है उसी में वो लिखा जाएगा। आज जो जीवन हम लोगों को मिला है, यह जीवन मिला है पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अब जो करोगे तो आगे मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में ये जीव अविनाशी कहा जाता है। इसका अविनाशी कहा गया पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होता है तो कर्म फल भोग भी होता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करें, और अभी और संतों के भी सुनना है। और मैंने कुछ थोड़ी सी बातें की, अब आप मैं वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर पूज्य साहेब जी के थोड़े में विचार श्रवण किए। हमारे बीच मंचासीन हैं काशी से पधारे हुए परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री प्रेम साहेब जी। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। कबीर पारक संस्थान के स्थापना दिवस एवं सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब के पावन स्मृति में आयोजित इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय संतवृंद, श्रद्धा भाव एवं मुमुक्षा भाव से इस पंडाल में धर्म श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे हुए सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस सत्र में अनेक गुरुजनों से, विद्वानों से, संतों से, मनीषियों से साहेब जी के जीवन, व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं उनके संदेशों के बारे में आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, और उससे आपकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जैसा व्यक्तित्व का मिलना दुर्लभ है।
उनका स्वभाव, उनका जीवन, व्यक्तित्व में धर्म, अध्यात्म एवं सांस्कृतिक विरासत का इतना सुंदर समन्वय था, उसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। कई ऐसे संस्मरण मिलते हैं उनके जीवन के, जिनके विरोध में कुछ बोलते थे, वो भी इतना सुंदर, इतना मार्मिक, इतना मृदु भाषा में, इतना कोमल भाषा में, कि जिसके खिलाफ कहिए, जिसके विरोध में, वो बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि शायद कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। इतना मर्मस्पर्शी तरीके से, तलस्पर्शी तरीके से बोलते थे कि वो सुनने के लिए विवश हो जाता था कि साहब की वाणी में इतना ओज था और इतना अट्रैक्शन था, इतना आकर्षण था कि सब लोग सहज हो जाते थे। एक मैं उदाहरण दूं, कभी कभी वो कहा करते थे, उनका जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब आप जानने का प्रयास करते हैं, सिद्धार्थ नगर में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में। इसी से आप समझ सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की व्यावहारिक और जो सामाजिक पवित्र देशना है, वो सब ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। वो कभी बताते हैं कभी कभी कि रामचरितमानस का 16-17 साल की अवस्था में वो कथा करते थे, लोग सुनते थे, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे कि साधु संत मिलते थे, उनका बड़ा आदर करते थे, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते थे। एक बार तो बताते हैं कि एक ऐसे साधु आए कि देह पर भस्म लगाए थे, गांजा खूब पीते थे, दातून भी नहीं करते थे। वो साहब के यहाँ 5-7 दिन रहे। आपको लगेगा कि ऐसे साधु से साहब इतना स्नेह क्यों करते थे? और वो साहब जी के सेवा से इतना प्रभावित हुआ कि कहा कि आप ऐसे चारा डाला करो, किस दिन तुम्हारे दरवाजे भी तो छोटी छोटी पक्षियां आ रही हैं, किस दिन हंस आएंगे। उनका उदात्त जीवन चरित्र में इतनी खुशबू थी, इतनी सुगंध थी, उसका वर्णन करना कठिन है। इसलिए आज ये जो इतना बड़ा विराट समाज आप देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा कृति किया कि चिरकाल तक ये मानवता की सेवा करती रहेगी। उनके जो विपुल विचार हैं, ज्ञान के अक्षय राशि पुंज से जीवन ओतप्रोत था। अनेक संस्मरण मिलते हैं, उसके जीवन को समझने में सहायता प्रदान करता है। अयोध्या में एक वैष्णव संत थे, तो जदा कदा साहब का प्रवचन सुना करते थे। और साहब ऐसा सुंदर, उनके सुमधुर कंठ से ऐसी दिव्य वाणी निकलती थी, किसी भी विषय को टच करते हैं तो उसको नया आयाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख करके बोल रहे हैं, किसी भी साखी को, शब्द को, गीता, रामायण, भागवत, भारतीय दर्शन पर तो इतना मजबूत पकड़ है कि शायद भारतीय मनीषा के किसी विद्वान में देखने को नहीं मिलता। और यह भी आश्चर्य, लोग पूछते थे कि साहब आप किस क्लास तक पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, तो कहते थे कि 1 भी फेल हैं और 2 भी फेल हैं। ऐसे शिक्षा आप कहीं सुने हैं? 1 भी फेल और 2 भी फेल। तो लोग कहते थे साहब इसका मतलब नहीं समझ पाए, तो बताते थे ऐसा जीवन था। कहे कि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
तो कोई कांड हुआ होगा, वो पकड़ जेल में चले गए, पुलिस वाले पकड़ ले गए, ब्रिटिश हुकूमत की बात है। तो जब जेल में गए मिलने तो एक में पढ़ रहे थे और बड़ी प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा के धनी, जो लोग पढ़ाते थे वो भी हतप्रभ हो जाते थे। तो कहे देखो अब तो पढ़ाई लिखाई करना संभव नहीं है, अभी परीक्षा नहीं हुई थी और अब घर गृहस्थी संभालना ठीक से, क्या पता हम कब जेल से छूट के आएंगे। तो साहब एक नहीं पढ़े, परीक्षा नहीं दिए। उसके बाद पिताजी जब जेल से आए तो कहे नहीं जाओ अभी पढ़ने का समय है, पढ़ाना चाहिए। ले गए दूसरी कक्षा में नाम दिखाए। उनकी प्रतिभा को देख करके अध्यापकों ने कहा कि ये तो दूसरी क्लास में पढ़ सकता है, दूसरे कक्षा में नाम लिखा दिए। 4-6 महीना पढ़े, तब तक फिर कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, फिर पिताजी जेल चले गए। फिर साहब दूसरी का भी परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन घर पर इतना स्वाध्याय करते थे, आप लोग सुनते होंगे कि वो रात, चांदनी रात में मोटे अक्षरों के सारे ग्रंथ पढ़ जाते थे, इतनी लगन थी। और ज्ञान तत्व को जानने की इतनी तीव्र जिज्ञासा थी, शायद वैसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की विशालता का परिचय अनेक संस्मरणों से मिलता है। और इतना उदार थे कि हर आदमी जब उनके पास बैठता था तो शीतलता का अनुभव करने लगता था। कोई भी प्रश्न पूछिए, अहंकार से रहित होकर, विद्वता और पांडित्य कौशल से रहित होकर इतना समुचित उत्तर देते थे कि सब लोग सहज हो जाते थे। तो अयोध्या के संत उनका प्रवचन सुना करते थे। बड़े बड़े नित्य गोपाल दास जी से लेकर अयोध्या के जितने बड़े संत थे, तो एक संत के मन में बड़ी श्रद्धा उपजी कि राम शब्द पर ये जब बोलते हैं और राम शब्द की व्याख्या करते हैं तो हम लोग वहाँ टिक नहीं पाते हैं। हमारी सारी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी सारी आराधना, पूजा पाठ, सुमिरन, भजन, ये श्री अभिलाष साहब के दृष्टि में सब निरर्थक है। और तर्क इतना तर्कशीलता थी और नैतिकता के साथ, उस श्रेणी की नैतिकता के साथ, प्रेम मूलक नैतिकता के साथ अपनी बात कहते थे। तो लोग विमुक्त हुए बिना नहीं रह सकते थे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि एक दिन अपने आश्रम में प्रवचन कराएं। साहब के पास गए, निवेदन किया तो साहब हंस कर कहे कि भाई हम तो आपके खिलाफ बोलते हैं, तो हमको वहाँ प्रवचन करने के लिए ले जाने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप सब के लिए बोलते हैं। आपके दिव्य वाणी में और अलौकिक वाणी में इतना रस है, वह रस टपकता है तो हर आदमी वहीं अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। ऐसा लगता है सभी धर्म शास्त्रों में से छान करके, और ऐसा सारभूत अंश को कहते हैं जिससे हृदय जो है बिल्कुल गदगद हो जाता है। जो हृदयंगम, जो उस वाणी को हृदयंगम करता है, उसे लगता है कि तो वेद शास्त्र में जो कुछ हम पढ़े हैं वो बहुत कम है। साहब जो कहते हैं वो बड़ा अद्भुत है। वो तुरंत उनके वाणियों में विचरण करने लगता था। इसलिए साहब आप सब के लिए कहते हैं, आप चलें, हम आपके श्री मुख से अपने आश्रम में प्रवचन कराना चाहते हैं। साहब कहे ठीक है। अब वहाँ साहब जी जब जाते हैं, बहुत बड़ा प्रांगण था, बताते हैं कि कम से कम 1000 शिवलिंग वहाँ थे और सब पर बेल की पत्री, चावल सब चढ़ाए गए थे। तो आपस में लोग विनम्रता से कहे कि भाई यहाँ इतने भगवान हैं, इनको नहलाने धुलाने में तो एक आदमी का सारा समय ही खत्म हो जाता होगा। मुस्करा के गए, तुरंत जलपान किए और एक दूसरे का लोगों ने कुशल क्षेम पूछा और सत्संग के लिए आसन लगा दिया गया। साहब जी बड़ा मार्मिक प्रवचन किए, हृदय को आह्लादित करने वाला, इतना तात्विक विशद विवेचन किए कि सारे वैष्णव महात्मा वहाँ द्रवित हो गए उनकी वाणी को सुन करके। अपरिमित ज्ञान। वो लोग कहे कि भाई इस ज्ञान को तो हमें सुनने की आवश्यकता है।
हम लोग रात दिन रामायण पढ़ते हैं और माला लेके पड़े रहते हैं, राम 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 कहनी। इनका तो राम जो है अद्भुत राम है। अब वास्तव में इस राम को जाने बिना, जिस राम के लिए हम लोग भजन करते हैं, माला फेरते हैं, उससे तो हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अगम है, गोचर है, उसका दर्शन नहीं हो सकता। साहब ने बहुत सुंदर प्रवचन किया कि एक तरह से समय को बर्बाद करना है। राम है राम पुकारते जिभ्या परिगो रोस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पियोन की हो। जब सदगुरु कबीर के इस साखी का जब मर्मस्पर्शी व्याख्या की तो वहाँ बड़े बड़े महंत थे और धर्म शास्त्रों के बड़े जानकार थे, वो सब के सब द्रवित हो गए कि साहब की वाणी तो समझने लायक है, अद्भुत वचन कह रहे हैं कि इसका हम सुमिरण करते हैं, भजन करते हैं, वो इस देह से तो मिलने वाला नहीं है। वो हमारे किसी जिज्ञासा, हमारे अंदर जो अदम्य शंकाएँ हैं, फिर उसको हम पाकर करेंगे भी क्या। पाने वाली वस्तु सब भौतिक द्रव्य है, इसका स्वभाव है मिलना बिछुड़ना। बहुत सुंदर व्याख्या की, इतना दार्शनिक मंतव्य रखा कि सब के सब आह्लादित हो गए। प्रवचन समाप्त हुआ तो वहाँ तो भोग राग लगता, आप जानते ही हैं। तो उस मंदिर में राम जानकी का अभी जल्दी जल्दी स्थापना हुआ था और मिस्त्री लोग अपना जुगाड़ लगाए थे, मूर्ति को सेट कर रहे थे। तो महंत जी कहे कि जल्दी जाओ, ठाकुर जी को जरा भोग लगा ले आओ ताकि यहाँ पंगत हो, प्रसाद चले। तो उनके यहाँ परंपरा है, मंदिर में ले जा करके लोग रख देते हैं, भोजन पानी रख देते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, खरिका और पानी सब, आचमन की व्यवस्था, आधा घंटा इंतजार भी करते हैं। तो वहाँ कमरा तो बना नहीं था, दरवाजे लगे नहीं थे। सब लोग साहब के पास आके बैठ गए, कुछ और सारगर्भित और पूर्ण चर्चा होने लगी। और साहब की प्रशंसा में एक साहब ने, आप तो हम लोगों को बिल्कुल एकदम आपके वाणी से हम लोग संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, आपके अद्भुत वचन तो सुनने लायक है। अब पुजारी भी, जो भंडारी पुजारी था भोग लगाने वाला, वो अभी खड़ा हो गया। तो 15-20 मिनट के बाद महंत जी कहते हैं कि अरे जल्दी लाओ थाली, ठाकुर जी का भोग लगाए कि नहीं। तो दौड़ के जाता है, वो इधर आ गया और तब तक उसमें चूहा चला गया मंदिर में, और तार जुगाड़ लगाए थे रस्सी उसी के, और उस चूहा को देख करे कि बिल्ली चली गई। और बिल्ली ऐसा कस के झपट्टा मारी कि वो रस्सी टूट गया और मूर्ति गिर गई, राम जानकी की दोनों का बाँह टूट गया। अब लेके आया तो धीरे से कान में कहता है कि साहब ठाकुर जी का प्रसाद तो जूठा हो गया, जूठा ही नहीं, वहाँ बिल्ली छलांग लगाई, लगता कोई चूहा चला गया और रस्सी टूट गई, भगवान का तो हाथ पैर ही टूट गया है। तो महंत कहते चुप बेवकूफ कहेगा, अरे कम से कम इनके सामने तो मत कहो, उन्हें सब जगह लिख देंगे कि जो भगवान अपना हाथ पैर नहीं बचा सका, अपना भोजन नहीं रक्षा कर सका, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। कम से कम इनके सामने तो मत कहा करो, बेवकूफ कहेगा। तो साहब जी के व्यक्तित्व की ये उदारता थी, ये महिमा थी कि जो लोग सुनते थे और इतना कस के डांट के कहे, अरे बेवकूफ कम से कम इनके सामने तो मत कहो, अभी सब तरफ लिख देंगे, चारों तरफ फैल जाएगा कि जो भगवान अपना भोजन नहीं रखा सका, बिल्ली से अपना हाथ पैर तोड़वा लिया, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। तो साहब जी मुस्करा के रह गए, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। इस प्रकार जब हम लोग ये सुनते हैं कि साहब पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे लोग जब काशी विश्वविद्यालय में जाते थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्वान आते थे। एक दिन मैं उनका प्रवचन सुन रहा था तो कई विद्वान गए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत काम किया था, लेकिन साहब जी के मन में बड़ी श्रद्धा थी साहब जी के प्रति, क्योंकि साहब जी के श्रीमुख से ऐसे अनिर्वचनीय वचन निकलते थे कि विद्वान भी अपने सुन करके असहज हो जाते थे। कितना स्वाध्याय करते होंगे, व्याकरण सम्मत भाषा बोलते हैं और इतना सुंदर बोलते हैं, संस्कृत इतना सुंदर उच्चारण करते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले विद्वान लोग भी हिल जाते थे। ये उनके जीवन की विशेषता थी। तो वहाँ मैं सुन रहा था कि साहब जी गए, कई विद्वान थे, सबकी बात हुई, कबीर और कबीर की देन पर सब पहले के प्रोफेसर लोग बोले, और जब साहब का नंबर आया तो साहब ने कहा कि आप लोगों ने संतों को पंथाई कहा है, लेकिन सबसे बड़े तो
पंथाई का जो चिन्ह मिलता है आप लोगों में मिलता है, क्योंकि आप सही समीक्षा नहीं करते। इतना साहस था कि जब वो कोई बात कहते थे इतना तार्किक ढंग से कहते थे। इतिहास, परिवेश, पूर्व पक्ष और वर्तमान कि विद्वान लोग कहते थे कि हम लोग का लिखा पढ़ना तो सब बेकार हो गया, तुच्छ हो गया। राम कुमार जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि साहब जी ने राम कुमार जी को बहुत डांटा। डांटा क्या मतलब, चिट्ठी लिख करके भेजे, कोई जवाब नहीं दिए हो कि आपने हमारे इष्ट के बारे में, सदगुरु कबीर के बारे में, जो भारतीय चिंतन का एक स्वर्ण स्तंभ है, और उसके बारे में आपने इतना बकवास कर डाला। उनकी 2 पत्नियां थी, लड़के थे, रमजनियाँ थी, फलाने ढमाके। उनके पास साहस नहीं हुआ कि उत्तर दे सके। इतना बढ़िया मार्मिक लेटर लिखे हो तो विद्वान लोग भी हिल जाते थे। और कई आयाम है उनके जीवन का। सदगुरु कबीर साहब के बारे में जो विद्वान लोग पहले लिखते थे, पढ़ते थे, उन्हें चमत्कारिक, अलौकिक, आप तो सब जानते हैं, इस पर प्रवचन करने की जरूरत नहीं। जब साहब अपनी व्याख्या लिखे तो सबको हासा छट गए, सब लोग पढ़ने लगे। तो जब वो अपना प्रवचन करके आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे कि साहब हम लोगों को लगता है कि जब आप बोलते हैं तो हम लोग को अपने अल्पज्ञता का ज्ञान होता है कि हम लोग कितने अल्पज्ञ हैं। आप इतना विस्तार से, इतना सुंदर ढंग से, इतना सुव्यवस्थित, इतना तार्किक कि हम लोग हिल जाते हैं। ऐसा लगता है कबीर पर लिखने पढ़ने का मतलब है कि हम लोग आप जैसा जीवन जिए तब। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्वानों की भाषा है कि कबीर साहब पर लिखने पढ़ने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग आप जैसा जीवन जिए तब तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। आप कबीर को एकदम आत्मसात कर गए हैं, आप उसी में निरंतर खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। आप जैसा तो आज तक किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। सत्य का जो, सत्य के महान अनुभव, सत्य के प्रति जिसका सब कुछ समर्पित था, सत्य के उद्घाटन के लिए, सत्य की घोषणा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने काशी में रहकर इतनी गंभीरता से अपनी बात कही कि पूरी काशी नहीं, पूरे भारत के विद्वान सब सुनते थे। और उस कबीर साहब के बारे में उन्हीं के समाज के लोग, उन्हीं को सदगुरु मानने वाले इतना अलौकिकता से, चमत्कार से जोड़ दिए कि तथ्य समझ में नहीं आता है। इसलिए कबीर साहब को समझने के लिए आप जैसे विद्वानों की आवश्यकता है। आप जैसे विद्वान जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो बहुत कुछ समझने का सुअवसर मिलता है। हम लोग रामचंद्र शुक्ल, आपने पढ़ा होगा उनकी किताब, रामचंद्र शुक्ल के बारे में जब वो टिप्पणी की, उस समय तो थे नहीं। कबीर पर मेरी और शुक्ल की दृष्टि ऐसे कोई पुस्तक है, पढ़ना चाहिए। इतनी समीक्षात्मक पुस्तक है, इतना सुंदर समीक्षा किए हैं, इतना तथ्य से परिपूर्ण है कि कोई विद्वान उसका अनादर नहीं कर सकता। तो इसलिए साहब हमारा समय खत्म हो गया, और भी कोई बोलने वाला है, आपने समय नहीं बताया इसमें बोलते। ये साहब जी के जीवन की विशेषता थी। आज हमारे कबीर पंथ जगत में, वो कबीर पंथ जगत के आभा मंडल में जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सभ्यता रहेगी, तब तक वो जगमगाते रहेंगे। और जो कोई भी उन्हें पढ़ता है, ठीक से पढ़ता है, एकदम अपने को, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, साधु हो, साधक हो, उनके जीवन के तमाम संस्मरण है जो झकझोर के रख देता है। जब वो पढ़ता है ठीक से तो वो भी एकदम जगमगा उठता है। कैसी साधना परक बातें। साहब जी जो कुछ लिखते थे वो सब उनके साधना का अनुभूति में थी। पढ़ते तो बहुत थे। तो ऐसे तमाम ऐसे संस्मरण हैं कि एक दिन और मैं सुन रहा था, कोई साधक था साहब जी के साथ, हमारी तो 1-2 बार मुलाकात हुई थी, विद्यार्थी में था। एक बार शिवपुर में गए तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो सबका पूछे, परिचय पूछे,
तो हम साहब से पूछे कि हम लोग को साहब जी करना क्या चाहिए, हम लोग ने भी कुछ संदेश दे के जाएं। तो साहब बड़ा धीरे से कहे कि जो तुम कर रहे हो ये अच्छा मार्ग है, लेकिन संभल के चलना, रास्ता लंबा है। इतना मार्मिक तरीके से कहते थे कि वो हृदय को छू जाता था। और जब वो किसी को लेटर लिखते थे या संदेश देते थे तो आदमी चौंक करके जाग जाता था। ये उनके जीवन की, उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। अद्भुत था व्यक्तित्व। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति भारतीय मनीषा में बिरले लोग मिलते हैं। एक बार बताते हैं कि गए नागपुर में एक बौद्ध विद्वान के पास। अब आपको जान के आश्चर्य होगा बुद्ध क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं। जब कभी हम तो सुनते हैं, पूरा साहित्य तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं सोचा कि बुद्ध के बारे में जब पाली साहित्य से उनका परिचय नहीं था, कितने सदग्रंथों को मंगा के पढ़े होंगे और बुद्ध के दृष्टिकोण पर अपना पवित्र मत व्यक्त किया। और यही नहीं, विदेशों के विद्वानों के ऊपर, चाइना के दार्शनिकों के ऊपर, ताओ के ऊपर लिखते हैं। इससे पता चलता है कि साहेब जी साधना तो करते थे, लेकिन जो स्वाध्याय उनका था इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि वैसा उदाहरण मिलना मुश्किल। साहेब जी पधार रहे हैं, आप सब लोग खड़े हो जाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी साहिब, सभी लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। बैठ के बोलो ना जय। बैठो, खड़े होके अंगड़ाई ले रहे हैं, जल्दी बैठो। साहब जी पूरा हो गया, बस कर लीजिए। हाँ कर दीजिए। तो ये इतनी बड़ी सभा, पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हुआ है इस साहेब जी के व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व के सुबंध से पूरा भारत अप्लावित है। उनका साहित्य पूरे भारत में पढ़े जाते हैं। शायद कबीर पंथ जगत में इतनी बड़ी सभा, अब पूरे भारत। हम एक बार गए पिछले साल उड़ीसा, तो उड़ीसा के बगल में थे हम लोग, वहाँ के कुछ भक्त आए थे और साहेब जी के बारे में कह करके वो बड़ा भावुक हो जाते थे। साहेब जी गए थे तो साहब जी कहे कि देखो तुम लोग हमारा साहित्य पढ़ते रहना, कबीर साहब का प्रचार करते रहना, इससे समाज का बहुत लाभ होगा। तो इसलिए इस सद्गुरु श्री अभिलाष साहब के व्यक्तित्व के कारण ही उससे आप प्लावित होकर आज भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। आप सभी लोग जो उन्होंने निर्देश दिया हमारे लिए, उस निर्देश को आत्मसात करके जीवन जिए, अपना कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की